हर हीरो कहीं ना कहीं गिरता जरूर है, लेकिन सोचिए, क्या होता है जब आपके रिडेम्पशन का रास्ता उन्हीं लोगों से होकर गुजरे जिन्हें आपने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया हो। चलिए देखते हैं एक कोच की ऐसी एक जबरदस्त कमबैक की कहानी। ये सिर्फ एक बाप के अल्फाज नहीं है, ये एक पूरी विरासत का बोझ है। एक ऐसे सपने की बुनियाद जिसे पहले तो बड़ी बेरहमी से तोड़ा गया और फिर उम्मीद की उसी राख से उसे फिर से जिंदा किया गया। तो कहानी शुरू होती है माइकल से, फुटबॉल के मैदान का वो बिगिल। लोग कहते थे उसके पैरों में जादू है, लेकिन उसके कंधों पर अपने बाप की उम्मीदों का बहुत भारी बोझ भी था। एक ही उम्मीद थी उनकी कि फुटबॉल माइकल को उस अंधेरी दुनिया से दूर ले जाएगा जिसमें वो खुद फंसे हुए थे। और उसका सफर सच में किसी तूफान से कम नहीं था। स्टेट चैंपियनशिप जीती, नेशनल टीम में सिलेक्शन बस होने ही वाला था, और फिर एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। बाप का कत्ल, और उस एक हादसे ने उसे फुटबॉल की जर्सी उतारकर अपने बाप की क्रिमिनल लेगेसी संभालने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पूरे 7 साल निकल जाते हैं। अब मैदान की वो तालियां एक धुंधली सी याद बन चुकी हैं, और यहीं इसी गुमनामी के अंधेरे में रिडेम्पशन की असली कहानी शुरू होने वाली है। और फिर किस्मत एक अजीब सा खेल खेलती है। एक हमला होता तो माइकल पर है, लेकिन उसका शिकार बन जाता है उसका सबसे अच्छा दोस्त। और ये दोस्त कौन था? ये था तमिलनाडु विमेन्स फुटबॉल टीम का कोच, और अब नेशनल चैंपियनशिप से ठीक पहले वो हॉस्पिटल में पैरालाइज्ड पड़ा है। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल है, टीम का क्या होगा? और उस हालत में भी उस घायल कोच के मुंह से बस एक ही नाम निकलता है, माइकल। और आयरनी देखिए, टीम के लिए माइकल ही उस शख्स का नाम है जिसकी वजह से ये सब हुआ। माइकल शायद ये सोचकर जाता है कि वो उनकी मदद कर पाएगा, लेकिन टीम उसका स्वागत इन लफ्जों से करती है। उनकी नज़रों में वो कोई सेवियर नहीं है, वो विलन है, वो इंसान है जिसने उनके सपने तोड़ दिए। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक आदमी जिससे उसकी अपनी टीम नफरत करती है, वो इस टूटी हुई बिखरी हुई टीम को चैंपियन आखिर बनाएगा कैसे? उसका तरीका बिल्कुल अलग था। सबसे पहले वो टीम को तोड़ता है। 1 वर्सेस 11 के चैलेंज में अकेले उन सबको हराकर उनकी रिस्पेक्ट जीता है, और फिर उन्हें एक टीम की तरह जोड़ता है, इतना मजबूत जितना वो पहले कभी नहीं थी। लेकिन माइकल की असली लड़ाई वो सिर्फ फुटबॉल ग्राउंड पर नहीं थी, उसकी लड़ाई थी सोसाइटी के उन बंधनों से जिन्होंने उसकी प्लेयर्स को जकड़ रखा था। एक तरफ गायत्री थी जिसका टैलेंट बस किचन तक सिमट गया था, और दूसरी तरफ अनीता, जो एक एसिड अटैक के बाद अपना चेहरा और अपनी हिम्मत दोनों दुनिया से छिपा रही थी। और वो अनीता से कहता है, फुटबॉल तुम्हारी आइडेंटिटी है, टैलेंट चेहरे का मोहताज नहीं होता। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, इन शब्दों से उसने एक हारी हुई टूटी हुई लड़की के अंदर की आग को फिर से जिंदा कर दिया था। टीम अभी फॉर्म में आना शुरू ही हुई थी कि माइकल का अतीत फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ। जी हाँ, वही आदमी जिसने 7 साल पहले उसका करियर बर्बाद किया था, अब इस नए सपने को कुचलने के लिए वापस आ गया था। और यहाँ सामने आता है असली विलन, J.K. शर्मा। समझिए, ये लड़ाई अब सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं थी, ये लड़ाई उस पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ थी, जहाँ टैलेंट की नहीं, पैसे की चलती है। तो शर्मा अपनी सबसे घटिया चाल चलता है। फाइनल मैच से ठीक पहले वो माइकल को झूठे केस में अरेस्ट करवा देता है। सोच के देखिए, टीम को अकेले छोड़ दिया जाता है, ठीक उस वक्त जब उन्हें अपने कोच की, अपने लीडर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो अब सब कुछ दांव पर लगा है। फाइनल मैच, तमिलनाडु, उनके सामने है उनकी आर्च राइवल मणिपुर। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये हर चीज को साबित करने का आखिरी मौका है। और हाफ टाइम तक स्कोरबोर्ड एक अलग ही कहानी बता रहा था। 0-3, टीम पूरी तरह से बिखरी हुई है, मणिपुर उन पर हावी है, और ऐसा लग रहा है जैसे सपना बस अब टूटा की टूटा। लेकिन तभी माइकल वापस आता है, और वो उन्हें तसल्ली नहीं देता। नहीं, वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला करता है, उन्हें उकसाता है, ताकि उनके अंदर का जो गुस्सा है ना, वो मैदान पर आग बनकर निकले। ये ब्रूटल था, हाँ, लेकिन एक सोची समझी चाल थी, और ये काम कर गया। उसकी ये चाल काम कर गई। टीम एक तूफान की तरह कमबैक करती है, और गेम के आखिरी सेकंड में स्कोर बराबर 3-3। अब मैच जाएगा पेनल्टी शूटआउट में। अब सब कुछ इस एक किक पर टिका है। महीनों की मेहनत, सारे झगड़े, सारी बेइज्जती, हर चीज का फैसला बस इस एक पल में होने वाला है।
और फाइनल पेनल्टी लेने के लिए आगे आती है अनीता। हाँ, वही लड़की जिसे सोसाइटी ने लिख कर दे दिया था कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। आज उसी के पास सब कुछ जीतने का मौका है। एंड शी स्कोर्स गोल। तमिलनाडु चैंपियंस है। ये एक ऐसी जीत है जिसके मायने बहुत गहरे हैं। सिर्फ टीम के लिए नहीं, बल्कि हर उस प्लेयर के लिए जिसने मैदान के बाहर अपने अंदर के डर को, अपने दैत्यों को हराया था। तो आखिर में ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी से कहीं बढ़कर थी। ये एक टीम की जीत थी, एक कोच का रिडेम्पशन था, उन दो खोई हुई प्लेयर्स की वापसी थी, एक करप्ट सिस्टम की हार थी और एक बाप की विरासत का पूरा होना था। तो सोचिए, क्या होता है जब एक सपना सिर्फ पूरा नहीं होता, बल्कि वो दूसरों के अंदर सपने देखने की आग जला देता है। ये कहानी एक आदमी के टूटे हुए सपने से शुरू हुई, लेकिन इसका अंजाम उस सपने के पूरा होने पर हुआ जिसे हासिल किया उन जिद्दी, उन आत्मविश्वासी महिलाओं की टीम ने। उन सब ने मिलकर एक ऐसी लेगेसी बनाई जो माइकल अकेले शायद कभी नहीं बना पाता।